अस्सलामु अलैकुम। वेलकम करते हैं आपको हमारे चैनल ब्यूटी ऑफ इस्लाम 313 पर, जहां पर आपको मुख्तलिफ तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। आज भी आपके लिए एक बहुत ही अहम वीडियो लाए हैं, जिस कहानी की हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा कमी है। ख़ास करके आजकल हमारे माशरे में, हमारे ताजिरों में आज की कहानी उस शख्सियत के बारे में है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, यानी कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह। ये एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। उन पर हज्जाज बिन यूसुफ ने, जो इराक़ का गवर्नर था, बहुत जुल्म किए। एक दफ़ा आपको पकड़ने के लिए आपकी तरफ चला। जब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह को इस बात का इल्म हुआ कि हज्जाज मुझे ढूंढने निकला है, तो आप अपने हुजरे से निकलकर सीधा हज़रत हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह की इबादत गाह में आकर छुप गए। ये भी बहुत बाकमाल बुज़ुर्ग थे। हज्जाज भी हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के सूबू लेता हुआ वहाँ पर आ पहुँचा और हज़रत हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, क्या तुमने हसन बसरी को देखा है? आपने जवाब दिया। अब वो झूठ भी बोल सकते थे, वो कुछ फ्रॉड भी कर सकते थे, लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ ने जब पूछा कि क्या तुमने हज़रत हसन बसरी को देखा है, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो हमारे लिए सबक है। यही तो बात है, वो मुसलमान थे और दुनिया में कामयाब थे। आज हम भी मुसलमान हैं, लेकिन दुनिया में जलील तरीन कौम है। उन्होंने क्या जवाब दिया? वो ना भी कह सकते थे, वो आए बाएँ शाएँ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फरमाया, हाँ, अंदर मेरी इबादत गाह में छुपा हुआ है। हज्जाज अंदर गया, मगर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह को ना पा सका और बाहर आकर हज़रत हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, तूने झूठ क्यों बोला है? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अंदर नहीं है। आपने फरमाया, मैं खुदा की कसम खाता हूँ कि मैंने झूठ नहीं बोला, वो अंदर ही है। इसी तरह हज्जाज ने 3 मरतबा अंदर गया और बाहर आकर पूछा, लेकिन उसे ना हज्जाज नज़र आया। और जबकि हज़रत हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे कि हज़रत हसन बसरी अंदर ही है, तलाश कर लो जाके। मगर जब हज्जाज अंदर जाता तो उसे हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहीं नज़र ना आते। आखिर थक हार कर वो वापस चला गया। इसके बाद हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बाहर आए और फरमाया, ए हबीब, मैंने जान लिया कि अल्लाह ताला ने तेरी बरकत से मुझे गिरफ़्तार होने से बचा लिया। हज़रत हबीब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, नहीं, मेरी बरकत से नहीं, बल्कि ये मेरे सच बोलने का फल है जो अल्लाह ताला ने हमें बख्शा है। यानी कि सच इतनी बड़ी ताकत है, सच इतनी बड़ी कुव्वत है, जो इसे बोलता है वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और आखिरत में तो उसके लिए जन्नत ही जन्नत के बागात हैं। आगे उन्होंने फरमाया, अगर मैं झूठ बोलता तो हम दोनों को वो रुसवा कर देता। यानी अल्लाह पर उनका भरोसा था कि अगर झूठ बोलेंगे तो अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी रुसवा करेगा और आखिरत में तो अल्लाह ताला ने झूठों के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। जबकि अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया, अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सच बोलने की, सच समझने की, सच बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी सबक आवेज़ लगी होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि हमारी कौम को भी पता लग सके सच बोलने की क्या बरकत है, सच बोलने का कितना बड़ा अजर है। तो आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला सांसों ने वफ़ा की तो फिर आपके साथ एक सच्ची कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।